नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पयोधी। पड़ोसी का घर उजाड़ कर वो अपना घर बसाने की ख्वाब बुन रहा था, लेकिन पड़ोसी को जब इसकी भनक लगी तो झगड़ा होना लाजमी था। पड़ोसी ने उससे गाली गलौज की तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपनी हसरत पूरी करने के लिए पड़ोसी को ही रास्ते से बेदखल करने का षड्यंत्र रच डाला। क्राइम कंट्रोल में आज हम अवैध संबंध में कत्ल की सनसनीखेज साजिश से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। बुलंदशहर में ठेला लगाने वाले एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने उसे देर रात उस वक्त गोली मारी जब वो ठेला लेकर घर लौट रहा था। छोटे से दुकानदार की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा था। लेकिन सबूतों की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची तो अवैध संबंध में उलझी सनसनीखेज साजिश का सच सामने आया। कहते हैं कि अच्छा पड़ोसी हर सुख दुख में साथ देता है, लेकिन पड़ोसी शातिर हो तो आपके घर की भी खुशियां उजड़ते देर नहीं लगती। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक पर भी ये बात 16 आने सही साबित होती है। शातिर ने पड़ोसी का घर उजाड़कर उसका घर बसाने की कोशिश की, लेकिन जब पड़ोसी को भनक लगी और उसने इसे बुरा भला कहा तो इस शैतान ने उसके कत्ल की साजिश रच डाली। शातिर ने पड़ोसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाने की कोशिश की। आरोपी ने उसे रात में उस वक्त गोली मार दी जब वो अपना चाउमीन का ठेला लेकर घर लौट रहा था। तो सर मैंने कि आज अकेला ही आएगा, तो इस वजह से सर मैं स्टेशन की तरफ को गया। तो सर जब मैंने देखा ये आ रहा है तो मैं उधर मतलब जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते की तरफ को गया। हत्या का कारण क्या था? सर माँ बहन की गाली वाली कुछ उसने ऐसी बात कह दी थी जो मतलब दिल में जख्म कर गई थी। तुमने मार दिया? जी। किस चीज से मारा? सर तमंचे। दुकानदार के कत्ल की वारदात बीती 10 दिसंबर की है। कोतवाली सिटी इलाके के बहलीमपुरा गांव में रहने वाले किशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने उसकी कनपटी में गोली मारी थी। सनसनीखेज वारदात से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन जल्द ही पुलिस ने साजिश का खुलासा करके लाला नाम के आरोपी को धर दबोचा। हत्या के पीछे अवैध संबंध की वजह सामने आई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लाला के मृतक किशन की पत्नी से पिछले 5 साल से अवैध संबंध थे। दोनों के घर आसपास ही थे, लिहाजा घर आते जाते दोनों करीब आ गए। लेकिन कहते हैं कि ऐसे रिश्ते कहां छिपाए छुपते हैं। एक दिन इसकी भनक जब किशन को लगी तो वो गुस्से से पागल हो गया और आरोपी लाला को गाली गलौज की। इसी बात से खफा आरोपी ने उसके कत्ल की इबारत लिख डाली। दरअसल किशन के विरोध के चलते आरोपी का उसके घर आना जाना बंद हो गया था, लिहाजा उनसे अवैध रिश्ते में बाधा बने प्रेमिका के पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। सूचना मिली पुलिस को जिसमें किशन नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी थी। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। पूछताछ पर और सुरागरसी से पता चला कि लाला के उसकी मृतक की पत्नी से पिछले 5 साल से अवैध संबंध थे और जिसको लेके उसके हस्बैंड को भी पता चल गया था, यानी मृतक को पता चल गया था, जिसके शक के बेसिस पर इसने प्लान किया उसको रास्ते से हटाने के लिए और इसने कन्फेस भी कर लिया है। जिस असले से आला कत्ल से इसने हत्या करी उसको बरामद कर लिया है। लिहाजा उसने अवैध रिश्ते में बाधा बने प्रेमिका के पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो जल्द ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। आरोपी लाला गांव से भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद हो गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इलाके में उसका आतंक था। जुर्म की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसने रंगदारी वसूलने की साजिश रची। गैंग बनाया और फोन करने के बजाय चिट्ठी भेजी ताकि सर्विलांस के जरिए पकड़ा ना जाए।
चिट्ठी का मोबाइल से टाइप कर प्रिंट निकाला गया था ताकि हैंडराइटिंग से कोई सुराग ना मिल सके, लेकिन शातिरों की साजिश नाकाम रही। 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने शातिरों को साथियों के साथ धर दबोचा। सनसनीखेज वारदात सहारनपुर की है। पुलिस गिरफ्त में जैकेट पहनकर खड़े इस युवक की उम्र शायद 20 से 22 साल की होगी, लेकिन इसकी साजिशों का सच सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक के बाद एक कई बड़ी वारदात को अंजाम देकर इसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आरोपी एक हत्या और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इतना ही नहीं, इसने दारोगा पर हमला कर उसकी पिस्टल भी छीन ली थी। इलाके में दहशत फैलाने के बाद शातिर ने गैंग बनाकर रंगदारी वसूलने का नया हथकंडा अपनाया था। आरोपी ने शहर के डॉक्टरों को चिट्ठी भेजकर उसने 20 से 40 लाख रुपए मांगे थे। शातिरों के पैंतरे से हड़कंप मचा हुआ था। 2 डॉक्टरों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद शातिर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और फिर ये पकड़ लिया गया। इधर पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों को रंगदारी के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही थी। चिट्ठियां प्रिंट करके पोस्ट की गई थी डॉक्टरों को और उनको बताया गया था कि 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक अलग अलग लोगों को इन्होंने पत्र लिखा था रंगदारी देने के लिए, और संकेत करने के लिए बताया कि घर में हरा झंडा लगा लीजिए। इससे डॉक्टरों में दहशत थी। कई सारे लोग चुपचाप इस धमकी के भय की वजह से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन 2 लोगों ने आगे बढ़ करके शिकायत दी और CCTV फुटेज संभाल करके इन अपराधियों को चेज किया गया और 3 अपराधी पकड़े गए। सदर बाजार थाना इलाके के 2 डॉक्टर राजीव तिवारी और मोहन पांडे ने थाने में शिकायत की थी। दोनों को चिट्ठी भेजकर 20-20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते शहर का पुलिस महकमा हरकत में आया और 2 दिन के भीतर ही शातिरों का खुलासा कर दिया, जिसमें मलकित सिंह उर्फ गोल्डी और इसके साथी 2 जो साथी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे कई सारी घटनाओं का खुलासा हुआ है। इनके रंगदारी के मांगने के तौर तरीके के बारे में जानकारी मिली। गोल्डी बहुत ही अभ्यस्त अपराधी है। इसने पूर्व में दरोगा के ऊपर हमला करके दरोगा अरविंद नैन के साथ जो घटना हुई थी उसमें पिस्टल लूट लिया था। रंगदारी की चिट्ठियां मोबाइल से टाइप की गई थी। फिर डेटा केबल लगाकर प्रिंट आउट लिया गया ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले, लेकिन शहर की तमाम प्रिंट आउट सेंटर्स की CCTV फुटेज और सर्विलांस के जरिए पुलिस शातिरों तक पहुंच ही गई। मुख्य आरोपी मलकित सिंह उर्फ गोल्डी कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर दारोगा अरविंद नयन की पिस्टल लूटने समेत कई गंभीर आरोप है। जो इन्होंने किया है, मोबाइल पे मैसेज या लेटर जो है टाइप करके उसका डाटा कार्ड लगा करके प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला गया लेटर का। पर्पज ये था जिससे कि कोई सोर्स कंप्यूटर जनरली न पकड़ा जाए या वो निगाह में न आए। बाद में इनके मोबाइल की फोरेंसिक छानबीन के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हुई। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया और बताया और सारी चीज़ें, कई सारे सिम, मोबाइल, ये सब सीज किए गए और सरकारी पिस्टल जो लूटी हुई थी वो बरामद की गई। शातिर ने रंगदारी की चिट्ठी में लिखा था कि नोटबंदी के चलते हम सिर्फ 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना 50 लाख मांगते। पूरी रकम नए नोट में चाहिए। अगर किसी को कुछ भी बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पुलिस का कहना है कि 2014 में मलकित उर्फ गोल्डी ने रितेश नाम के शख्स की हत्या कर दी थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को जुवेनाइल साबित करके जल्द ही छूटकर बाहर आ गया था। 2014 में इसने रितेश नाम के व्यक्ति की हत्या की थी और जेल गया था। बाद में फर्जी आधार कार्ड इत्यादि जो इसके दस्तावेज पहले से बने हुए थे उसके आधार पर ये अपने आप को जुवेनाइल घोषित करा करके जेल से छूट के आ भी चुका है और इसने कई सारी छोटी मोटी लूट की घटनाएं की। बाद में इसे लगा जब इसका नाम और आतंक हो गया है तो इसने तय किया कि एक गैंग बनाया जाए। गैंग में कई सारे लोगों को इसने निशाना बनाया। कुछ एक सफ़ेदपोश लोग और कानून के अच्छी समझ रखने वाले लोगों ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने एक्सटॉर्शन का अपना धंधा शुरू किया था।
आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। मोबाइल डेटा से फॉरेंसिक साक्ष्य भी मिले हैं। मलकित से पुलिस ने दारोगा की पिस्टल बरामद कर ली है। इसके अलावा शातिरों के कब्जे से चाकू और देसी तमंचा भी मिला है। शातिर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े पौष इलाके में घुसकर लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। बागपत में आधा दर्जन अपराधी एक कॉलोनी में घुसे और 3 घरों से 10 लाख की ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की सनसनीखेज वारदात से दहशत फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुट चुकी है। पुलिसकर्मियों को अपना दर्द बयां कर रही ये महिला दहशत में है। खौफ इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। कॉलोनी के लोगों के इस डर की वजह है बेखौफ अपराधी जो कभी भी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हथियारबंद बदमाशों ने सरेशाम कॉलोनी में धावा बोला और एक साथ 3 घरों में घुसकर लूटपाट की। शातिरों ने घर वालों को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिसके चलते कोई विरोध नहीं कर पाया। पीड़ित परिवारों के मुताबिक लुटेरे करीब 10 लाख की ज्वेलरी और नकदी लूट ले गए हैं। लूटपाट की यह वारदात कोतवाली इलाके की आदर्श कॉलोनी की है। शाम ढलते ही बदमाश कॉलोनी में घुस गए थे। घरों की महिलाएं जब तक कुछ समझ पाती, आरोपियों ने उनकी तरफ तमंचे तान दिए। खौफ के चलते कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक एक कर बदमाशों ने 3 घरों को लूटा और कैश और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। हम अंदर कमरे में बैठे थे, हम तो बाहर जाना था, बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक जना अंदर आ गया भैया। आने के बाद में कहने लगा हमें पुलिस से हम बचते फिर रहे और मुंह बंद कर। मैंने कहा तू अंदर कैसे आ गया? मैं बाहर निकाल दी, तू अंदर कैसे आ गया भाई? वहां तो बैठ। और तो उन्होंने मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा बोले तो रिवाल्वर, इसे तो जान से मार देंगे तुम्हें बिल्कुल। कितने थे वो? 6 जने थे। मैं दो करके फिर और आ गया अंदर। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपी ये कहकर घर में घुसे कि उनके पीछे पुलिस लगी है, वो छिपने के लिए आए हैं, लेकिन अंदर घुसते ही धमकी देकर लूटपाट शुरू कर दी। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच के सिपाही बता रहे थे और बदमाशों का पीछा करने की बात कहकर घर में घुसे थे। पीड़ित परिवारों से पूछताछ कर पुलिस शातिरों की तलाश में जुट चुकी है। जिन 3 घरों को बदमाशों ने निशाना बनाया, उनमें से एक परिवार बैंक कैशियर का है, जबकि दूसरा यूपी पुलिस के सिपाही का है। बेखौफ लुटेरों की साजिश से कॉलोनी में सनसनी फैली हुई है। पुलिस वारदात की पड़ताल और बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनोदेव उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी के बाद लगता है कि अपराधी भी परेशान हैं। कैश नहीं मिलने की वजह से शातिर दुकानों को निशाना बना रहे हैं और खाद बीज तक लूटने में लगे हैं। गाजीपुर पुलिस ने ऐसे ही 5 शातिर अपराधियों को पकड़ा है जो खाद और बीज की दुकानों और गोदामों में चोरी करते थे। गैंग के पास से 95 बोरी DAP खाद और 26 बोरी गेहूं बरामद हुआ है। पुलिस गिरफ्त में खड़े गैंग की शातिराना करतूत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शातिर गैंग इलाके के खाद और बीज गोदामों में चोरी करता था। गिरोह के सरगना प्यारेलाल प्रजापति बहरियाबाद थाना इलाके के मीरपुर उड़ासन का रहने वाला है। उसके पास अपनी पिकअप वैन है, जिसे लेकर आरोपी रात में साथियों के साथ निकलता था और गोदामों से खाद लूटकर फरार हो जाता था। गैंग को हाजीपुर पुलिया के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। सादियाबाद में एक खाद की दुकान से चोरी का प्रयास किया गया और वहाँ ये लोग सफल नहीं हुए थे। तभी लोग जाग गए। जागने के बाद जब शोर हुआ तो ये अपनी गाड़ी छोड़ करके भाग गया। पिकअप और 2 मोबाइल वहाँ बरामद हुए थे। उनके आधार पे जब जांच की गई और हमारी क्राइम टीम और SO बहरियाबाद ने इसमें भूमिका अदा करते हुए
और इसमें कार्रवाई की तो पता चला कि प्यारेलाल प्रजापति जो बहरियाबाद का रहने वाला है उसकी पिकअप है। आरोपियों के पास से पुलिस को 95 बोरी खाद और 26 बोरी गेहूं का बीज बरामद हुआ है। चोरों के गैंग में शामिल विजयविंद सहकारी समिति का सचिव है। उसकी भूमिका चोरी के माल को खपाने में थी। वो शादियाबाद थाने के सिधार बुजुर्ग का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि गैंग का सरगना लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ गाजीपुर और मऊ में 4 मुकदमे दर्ज हैं। शातिर प्यारेलाल कुछ दिन पहले हंसराजपुर इलाके की खाद की दुकान में चोरी करने गया था, लेकिन आसपास के लोग जाग गए, जिससे पिकअप वैन और मोबाइल छोड़कर साथियों संग भाग गया। मोबाइल के जरिए आरोपी की पहचान हुई और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। उसकी खाद की दुकान पे गेहूं के गोडाउन से चुराता था गेहूं वगैरह और ले जाकर के बेच देता था, जिसमें इसको सहकारी समिति का एक सचिव है जोखन यादव, जिसने अपने सहकारी समिति के भी खाद बेची थी। इसके अलावा चिरैयाकोट और जंगीपुर, बहरियाबाद, सादियाबाद जगहों पे जो चोरी हुई थी गेहूं की और खाद की, वो सब वर्कआउट हुआ है। 95 बोरी बरामद हुई हैं। इसके अलावा गेहूं 95 बोरी खाद है और 25 बोरी गेहूं बरामद हुआ है। आरोपियों के पास से कई असलहे बरामद हुए हैं। गैंग के अन्य सदस्य आकाश कुमार, सूरज कुमार आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि एक अन्य जोखन यादव मुबारकपुर का रहने वाला है। गैंग की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजीपुर से सूर्यवंश सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कानपुर में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ रेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उसे बेहोश कर अगवा कर लिया और बिदनू थाना इलाके में ले जाकर हैवानियत की हदें पार की। कई घंटे बाद पीड़ित को जब होश आया तो उसने किसी तरह से अपने घर वालों को फोन कर आप बीती बयां की। थाने में अपनी मां के साथ बिलख रही ये लड़की दरिंदों की क्रूर साजिश की शिकार बनी। बेटी के साथ हुई ज्यादती ने मां को भी झकझोर कर रख दिया है। नौकरी कर पीड़ित घर के खर्च में हाथ बटाती थी, लेकिन घर से निकलना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। शहर में मौजूद भेड़ियों ने इसे ऐसे जख्म दिए कि सोचकर ही इसकी रूह कांप जाती है। पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाले आरोपियों ने इसे रास्ते से अगवा कर लिया और फिर बेहोश कर इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की। बस एक लड़का आया, पहले मेरा दुपट्टा खुला था, आकर रुमाल ठुंगाए तो मैं चक्कर आने लगा, तो हमको पता नहीं चले कहाँ ले गए कहाँ नहीं। बाद को हमें उसमें आया तो हम बहुत बुरी तरह पड़े थे, तो उन लोग बाहर थे तो फ़ोन उठाया तो मैं अपने पापा को फ़ोन कर रोने लगे। पापा को यहाँ से ले चलो, हम कहीं आकर फंस जाएंगे। तो पापा ने परेशान हो तो इन लोग बाहर बात कर रहे थे, तो पता नहीं था बहुत लड़के थे, ये नहीं पता कौन कौन थे। तो एक का नाम इरफान, एक जो है। अगवा कर रेप की ये वारदात बेकनगंज थाना इलाके की है। पीड़ित नाबालिग का कहना है कि आरोपी कई बार उसके साथ छेड़खानी कर चुके हैं। कोचिंग से लौटते वक्त उसका पीछा करते थे। उसने डांट दिया तो शैतानों ने ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम दे डाला। दरिंदे उसे अगवा कर 20 किलोमीटर दूर बिदनू इलाके के किसी मकान में ले गए थे। पीड़ित ने मुख्य आरोपी का नाम इरफान बताया है। ये 3-4 बार महल्ले की तरफ दिखे तो छेड़ी ने तो डांट दिया, एक बार परेड मिले तो डांट दिया। तो अब की 3:30 बजे जब हम लौट रहे थे तो जब ये आए पीछे से बस खींचे, मुँह पे कुछ डाले तो हम बस नशा जैसे आने लगा, तो आके भारी होने पता नहीं चला। जब बाद को 6:30 बजे हमें होश आया, जब पापा फ़ोन करा तो पापा से रोए, हम बुरी हालत से पड़े थे ऐसे ही। पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपियों ने पीछे से उसे रुमाल सुंघाया था। इसके बाद उसे होश नहीं रहा। जब होश आया तो वो एक घर के अंदर बुरी हालत में थी। उसने घर वालों को फोन किया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रिजवान नाम का एक आरोपी हत्थे चढ़ गया।
लोगों ने उसे पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इरफान भागने में कामयाब हो गया। घर वालों को बेटी के अपहरण की खबर मिली तो कोहराम मच गया। घर वाले मौके पर पहुंचे और पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पीड़ित का मेडिकल कराकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये थाना क्षेत्र बेगमगंज का मामला है, जिसके तहत जो विक्टिम है उनकी घर वालों से ये तहरीर मिली है। वो बता रहे हैं कि इस लड़की को 2 लड़कों ने यहाँ से ले गए थे और उसके साथ गलत काम हुआ है। इस तहरीर में मुकदमा लिख दिया गया है। सिलसिले में एक लड़के का अरेस्टिंग हो चुकी है, दूसरे की तलाश जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल वगैरह आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी इरफान बेकनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। शातिर की करतूत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। गरीब परिवार दहशत में है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। सीतापुर में पुलिस की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि सिपाही ने एक युवक की डंडों से जमकर पिटाई की। पिटाई की वजह से युवक का पैर टूट गया। पीड़ित की तहरीर पर सिपाही और होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामला लहरपुर इलाके का है। जुआ खेलने की सूचना पर सिपाही विमल और होमगार्ड छानबीन करने पहुंचे थे। जुआ खेल रहे लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने नफीस नाम के युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मथुरा में पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 100-100 रुपए के नकली नोटों की गड्डियां बरामद की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुराने नोट के बदले नए नोट दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शातिरों ने नोटों की गड्डियों के ऊपर कुछ नोट असली भी लगाए थे। नीचे के बाकी सभी नोट नकली थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बरेली में ट्रेन में सफर कर रही महिला का 11 तोले का हार और नकदी चोरी हो गई। महिला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से मुंबई से बरेली आ रही थी। महिला के मुताबिक ट्रेन का इलेक्ट्रीशियन उसकी मदद के लिए बैग उठाकर दरवाजे तक ले गया और उसके साथी उसके सामने खड़े हो गए। इसी बीच उसके बैग से हार का डब्बा गायब हो गया। महिला के बेटे ने देख लिया तो आरोपी जल्दी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। जीआरपी ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। मथुरा थाना बलदेव इलाके में नाबालिग बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चों से पूछताछ में पता चला कि पड़ोसी इंद्रजीत उसे टॉफी देने के बहाने अपने साथ ले गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने सब कुछ उगल दिया। बच्ची को खेतों की तरफ ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की और फिर खुलासे के डर से गला घोंटकर हत्या कर दी। मेरठ के बेगमपुर चौराहे के पास रोडवेज की बस से एक महिला को फेंकने का मामला सामने आया है। बस से गिरने के बाद महिला को हल्की खरोंच भी आई है। पुलिस महिला को अपने साथ थाने ले आई। पुलिस की माने तो महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही। पुलिस ने महिला का मेडिकल चेकअप कराने के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस छानबीन में लगी है कि आखिरकार ये महिला कहाँ की रहने वाली है। शातिर अपराधी जुर्म के नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी पुलिस बनकर लूटपाट करते हैं तो कभी चिट्ठी भेजकर रंगदारी वसूलते हैं। सहारनपुर और गाजीपुर से हत्थे चढ़े 2 शातिर गैंग की करतूत हैरान कर देने वाली है। लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।